खबर आपको नहीं, लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितनाल हिंदुस्तान की दहशत गर्दी बेनकाब हो गई है। 31 जनवरी को बलूचिस्तान हमलों में लापता अफराद में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्विस था। फितनाल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक की गई है। फितनाल हिंदुस्तान का सरगना सलीम बलोच फोर्सेस से लड़ते हुए तुरबत में जहन्नम वासिल हुआ। महरंग और नाम निहाद इंसानी हुकूक तंजीमें सलीम बलोच को लापता करार देकर प्रोपेगेंडा करती रहीं। फितनाल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुताद्दिद दहशतगर्द लापता अफराद फहरिस्त में शामिल रहे। मस्तूंग में लापता अफराद फहरिस्त में शामिल बुरहान बलोच, हफीज बलोच भी जहन्नम वासिल हुए थे। बलोच यकजहती कमेटी की लापता अफराद की फहरिस्त में दहशतगर्द अब्दुल हमीद और राशिद बलोच भी मारे जा चुके। 2025 में कलात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू भी नाम नेहाद लापता अफराद था। मार्च 2024 को गवादर हमले में हलाक दहशतगर्द करीम जान भी लापता नाम नेहाद लापता अफराद फहरिस्त में था। नेवल बेस हमले में हलाक दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी नाम नेहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। तो दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि लापता अफराद के बयानिए के पीछे जो छुपी फितनाल हिंदुस्तान की दहशत गर्दी है अब वो बेनकाब हो चुकी है। 31 जनवरी को बलूचिस्तान हमलों में लापता अफराद में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्विस था। फितनाल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक की गई है। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया एयरबैग को वक्त देने के लिए। लापता अफराद की जानिब से जो बयानिया बनाया गया था उसके पीछे जो छुपी फितनाल हिंदुस्तान की दहशत गर्दी है अब वो बेनकाब हो चुकी है। 31 जनवरी को जो बलूचिस्तान हमलों में लापता अफराद शामिल थे उसमें सलीम बलोच भी मुलव्विस निकले। क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि तीन चीज़ें जो बलोच यकजहती काउंसिल का बयानिया है उसके मकासद, नौइयत, अहदाफ जो है वो बिल्कुल वाज़े कर देती है। पहली बात यह है कि आपने देखा कि जो सैकड़ों की तादाद में जो शहादतें दहशतगर्दी की वारदातों के नतीजे में बलूचिस्तान में हुई हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा, देखा होगा कि उन्होंने कभी उन मासूम शहरियों की शहादत को कंडेम किया हो, उनकी ताज़ियत की हो, उनके जनाजे को अटेंड किया हो। दूसरा सबूत ये है कि जनाब ये रियासत के खिलाफ एक नफरत आमेज झूठा प्रोपेगेंडा, महरूमी का जो है वो बनाते हैं ताकि बलोच अवाम की गलत फहमियों में इजाफा किया जाए और रियासत पर उसका एतमाद कम किया जाए। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक है, जो कि अभी आज आपने शेयर की है, वो ये है कि जो लोग गुमराह होके दुश्मनों के हाथों में खेलते हैं, दहशतगर्दी में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार करते हैं, ये दीगर ममालिक में चले जाते हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स ज्वाइन कर लेते हैं, दहशतगर्द तंजीमें ज्वाइन कर लेते हैं, उनके लिए ये एक झूठा बयानिया बनाते हैं कि जनाब वो तो मिसिंग पर्सनस हैं। और ये जो हकायक आज आपने शेयर किए हैं ये साबित करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक फेक नैरेटिव लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया जाता है कि जो लोग दहशतगर्दी में बाज़ाब्ता तौर पर मुलव्विस होने के लिए चले जाते हैं घरों को और नॉर्मल जिंदगी को तर्क करके, उनके लिए ये बयानिया बनाया जाता है कि जनाब वो तो मिसिंग पर्सन हैं और रियासत को दबाव में डाला जाए, अदलिया पे असरअंदाज हुआ जाए, आलमी साख पाकिस्तान की मुतासर की जाए और पाकिस्तान के खिलाफ गलत फहमियाँ पैदा की जाएं। तो ये हकायक मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़रूरी है कि हमारा मीडिया बर वक्त एहतियात और तमाम हकायक के साथ अवाम के सामने रखे ताकि इस गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब किया जा सके और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी और अंदरूनी साजिशों में मुलव्विस हैं उनको भी हम पहचानें और उनके बयानिए को मुस्तरद करें। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।